क्या आपको पता है कि 2025 में डिजिटल मार्केटिंग एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे? क्योंकि आप ही सोच रहे हो यार कि कैसे हम स्टार्ट करें, कहां से सीखें, कितना पैसा लगेगा और कितना पैसा हम कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए क्या हो सकती है, एक गेम चेंजर हो सकती है। तो हम बेसिकली इसमें देखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली यार डिजिटल मार्केटिंग एक बस स्किल थोड़ी है, एक हाई इनकम कैरियर ऑप्शन है। इस फील्ड में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप एक फ्रीलांसर बन सकते हो। ठीक है, बिजनेस को ग्रो कर सकते हो या कोई जॉब ले सकते हो। और सबसे जो बड़ी बात है, ठीक है, इसका डिमांड ना डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप अपना कैरियर सेट करना चाहते हो, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको मैं ऐसा प्रूवन रोड मैप प्रोवाइड करने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो किया तो विद इन 3 to 6 मंथ में आप एक अच्छा कैरियर बिल्ड कर पाओगे। थोड़ा पहले डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझना मेरा बहुत जरूरी है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो सिर्फ फेसबुक एड्स या एसईओ या एक दो सर्विस नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एरियाज को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। जैसे कि एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो बेसिकली गूगल पे जो टॉप सर्चेस आती हैं उनको उनमें जो इंप्लीमेंट होता है, मतलब हम किसी वेबसाइट को जो रैंक कराते हैं उसको कहते हैं एसईओ। ठीक है, उस सर्विस को कहते हैं जिस सर्विस के थ्रू हम वेबसाइट को रैंक कराते हैं। ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करना, उनका मार्केटिंग करना। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, हम ब्लॉग लिखते हैं, वीडियोस बनाना, ये वगैरह वगैरह ये सब चीजें इंक्लूड होती है जो कंटेंट से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, एक ऑटोमेटिक ईमेल कैंपेन्स जो बेसिकली क्या करेंगे, वो उस ऑटोमेशन को एक फ्लो में कन्वर्ट करेंगे और आपका जो नर्चर का सिस्टम है किसी भी टाइप के ऑडियंस को वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। देन उसके बाद आता है हमारा अफिलिएट मार्केटिंग। हाँ जी, अफिलिएट मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, दूसरे लोगों के प्रोडक्ट को प्रमोट करना पैसे कमाने के लिए। ओके, तो लास्ट और ओवरऑल मैं बात करूं तो फ्रीलांसिंग एंड पेड वर्क। ठीक है, ये बेसिकली हम इसमें यही काम करते हैं, या किसी क्लाइंट के लिए हम फ्रीलांसिंग करते हैं, या सिंपल सी बात करूं तो हम किसी काम के लिए पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में जितने सर्विसेज होते हैं, सिंपल सी बात। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, अपना खुद के एजेंसीज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इट्स ऑन यू। चलो, हमें पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब बेसिक्स आपको पता चल गया कि हाँ कुछ सर्विसेज होती हैं। ठीक है, ओके, हमें इसमें क्या क्या कर सकते हैं ये चीजें हमें पता चली। अब हम सोचते हैं यार, देखो हम स्टार्टिंग में हर चीज में पैसा लगाने से पहले सोचते हैं, ठीक है, कि यार अगर मैं ये सीखना चाहूँ तो फ्री में कैसे सीखूं, फ्री रिसोर्सेज। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज बताने वाला हूँ जो पेड से बेहतर है, मैं तो यही कहूँ। ठीक है, मैंने भी मैक्सिमम टाइम फ्री यूज किया, कुछ ही पेड यूज किया, वो भी ऐसे ही कुछ अलग इंस्पिरेशन के लिए मैंने यूज किया। ठीक है, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ठीक है, आप फ्री में भी ना अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो, फ्री में अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो YouTube सबसे इंपॉर्टेंट। YouTube पे ना आप जैसे चाहो वैसे वीडियोस मिल जाएंगे, जिस टॉपिक पे चाहोगे उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। एसईओ सीखनी है, एसईओ सर्च कर लो, एसईओ कोर्स सर्च करो, सिंपली आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जो इनफ है आपको आपके कैरियर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे आपके पास नॉलेज आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा गूगल पे हमारा क्या खजाना है। खजाना क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप जो सर्च करोगे ना उससे रिलेटेड लाखों में आपको रिजल्ट मिलेंगे, फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे लाखों में, आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड आता है एआई टूल्स। एआई टूल्स कैसे, अगर आप चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप चैट जीपीटी पे जाओ, उसको अपना कॉन्सेप्ट समझाओ, ठीक है, कि हाँ मुझे ये सीखना है, मैं कैसे सीख सकता हूं, मुझे एक रोड मैप दो या मुझे कोई एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो। ठीक है, या मुझे A to Z चीजें क्या सिखाना शुरू करो, वो सब कुछ बताएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको पढ़ के थोड़ा दिक्कत होगी वो वैसे सीखने में, तो आप यूट्यूब मेरे ख्याल से तो बेस्ट है। ठीक है, मैंने भी मैक्सिमम यूट्यूब से सीखे। ठीक है, ओके, तो देखो हमने बात की कि आप कहां से फ्री रिसोर्सेज का फायदा उठा सकते हो, लेकिन आप नॉलेज तो गेन कर रहे हो। ठीक है, अब उस नॉलेज को आप हर फील्ड में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप हर फील्ड में इंप्लीमेंट करने जाओगे ना तो आपके पास लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं कहूं आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो एक निश बेस्ड है। ठीक है, अगर किसी एक निश से स्टार्ट करते हो आपके जो कैरियर का जो सक्सेस रेट है वो हाई जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग ना बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, तो सब कुछ सीखने की जगह आप किसी एक स्पेसिफिक नीश पे क्या करो, फोकस करो। लाइक आप चाहते हो कि किसी ई कॉमर्स ब्रांड्स की हेल्प करना विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स, आप ये सीख लो। आप चाहते हो अफिलिएट मार्केटिंग करना और ब्लॉगिंग थ्रू ब्लॉगिंग, ये सीख सकते हो। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो और एसईओ की सर्विस देना चाहते हो, आप ये सीख सकते हो। ठीक है, ऐसे एक निश डिफाइन कर लो। आप ये ना सोचो कि यार मुझे एसईओ भी सीखना है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीखना है, मुझे अफिलिएट मार्केटिंग भी सीखना है, मुझे कंटेंट मार्केटिंग भी सीखना है वगैरह वगैरह। आप सारी सर्विसेज एक साथ ना सीखो तो बेहतर है, किसी एक सर्विस पे मास्टर करो, आपको क्लाइंट इजीली मिल जाएगा। ठीक है, देखो अगर आप एक फील्ड में ना एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपको ज्यादा क्या कर सकते हो, आप वैल्यू को गेन कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, और आपको एक तरह से पता होगा कि हाँ किस क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, चलो अब देखो थ्योरी की बात हमने कंप्लीट कर लिया, अब जो हमारा स्टेप है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। ठीक है, देखो मैंने भी क्या किया स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि मैं नॉलेज लेता गया। ठीक है, मैंने कम से कम 3-4 महीने बस नॉलेज पे ही लगा रहा। ठीक है, लेकिन जब मुझे पता चला इस नॉलेज का मुझे कोई वैल्यू तो मिल नहीं रहा। ठीक है, आप सोच रहे हो मैंने YouTube से सीखना शुरू किया, अब मैं क्या कर रहा था, एक जैसे कोर्स सीख लिया एसईओ। ठीक है, अब मेरा दिमाग इधर से उधर जा रहा था क्योंकि कंटेंट बहुत है वहां पे, तो मैंने वही गलती की जो अभी आप कर रहे हो। ठीक है, मेरा दिमाग इधर उधर गया, मैंने फेसबुक एड्स भी सीख लिया, मैंने एसईओ का दूसरा कोर्स भी देखा, ऐसे करते करते 3-4 महीने बस वैल्यू गेन की।
ठीक है, नॉलेज गेन किया, लेकिन मेरे को एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो चलो मैं एक बात बताता हूँ, नॉलेज लेना जरूरी है, ठीक है, लेकिन अगर उसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, मतलब उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो उस नॉलेज का जो वैल्यू है ना वो किसी काम का नहीं है, या वो नॉलेज है ना वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, अगर आप बस थ्योरी सीख रहे हो और अप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अपने एक ब्लॉग, ठीक है, अपना एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाओ। ठीक है, अपना एक इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल बनाओ। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, या फाइवर, अपवर्क, इन सब या लिंक्डइन, इन सब प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी या डिजिटल मार्केटिंग का जो जर्नी आपका वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग में क्या करोगे, आप कंटेंट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, एसईओ उसमें प्रोवाइड करोगे तो आप वहां से अर्निंग करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आप इंस्टाग्राम यूट्यूब यूज करोगे तो होगा क्या कि आपका वहां पे ग्रोथ तो होगा, साथ में आपको क्लाइंट क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिकली मिलेंगे, आपको उनको आउटरीच नहीं करनी पड़ेगी, वो आपके पास आएंगे। ठीक है, अगर आप फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन ये सब आउटरीच सिस्टम यूज करते हो तो आपको फ्रीलांसिंग मतलब एक तरह से आपको आउटरीच करनी पड़ेगी उनको, और आपको क्लाइंट खोजने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, हर किसी का यही सवाल रहता है, जैसे कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करता है, कुछ भी छोटा मोटा छोटी नॉलेज ले लेता है, तो उसका यही सवाल रहता है कि यार मैंने चलो डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, मतलब मैंने कोई एक सर्विस सीख ली, मान के चलो मैंने एसईओ सीख लिया। ठीक है, अब मैंने एसईओ सीख तो लिया, लेकिन क्या यार मुझे इसके लिए क्लाइंट कहां से मिलेगा, मेरा पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा। तो देखो सिंपल सी बात बताऊं, कहीं और आपके बारे आपने इसके बारे में रिसर्च किया होगा। ठीक है, तो अगर आपको फ्रीलांसिंग या क्लाइंट वर्क करना है, ठीक है, सिर्फ बेसिकली सेम ही है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको फ्री या लो कॉस्ट प्रोजेक्ट को लेना होगा। मैंने फ्री या लो कॉस्ट क्यों बोला, क्यों देखो कोई भी क्लाइंट है, आप किसी भी क्लाइंट से अगर बात की होगी तो आपको पोर्टफोलियो मांगता है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस पूछता है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो यार वो आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा कि हाँ आप मेरे लिए काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है ना, पहले हमें फ्री के कुछ प्रोजेक्ट उठाने पड़ते हैं। एक महीने में आप फ्री के बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 3 to 5 प्रोजेक्ट मैक्सिमम है, बहुत है, इनफ है आपको एक अच्छे क्लाइंट को क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो मैं सिंपल से टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया था कि मैंने सीख लिया। ठीक है, फिर मेरे को पता चला कि हाँ ऐसे मुझे पोर्टफोलियो बनानी है, तो पोर्टफोलियो के मेरे पास तो कुछ था नहीं ना, मैंने कोई प्रैक्टिकली कुछ इंप्लीमेंट किया था, मतलब मेरे पास कोई क्लाइंट भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 2-3 ग्रुप्स थे व्हाट्सएप में। ठीक है, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कोई सर्विस, जैसे मैंने एसईओ सर्विस सीखा, फ्रीलांसिंग करता था। ठीक है, तो ये दोनों मेरे पास ग्रुप्स थे 3-4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे एक पोस्ट, मतलब एक मैसेज क्या कर दिया वहां पे भेज दिया। ठीक है, उस मैसेज में क्या था कि हाय मेरा नाम ये है, मैं ये सर्विस मैंने अभी मास्टर किया इसमें, ठीक है, मैं अपने फर्स्ट 3 to 5 क्लाइंट्स को अपनी ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, अगर आपको ये सर्विस की रिक्वायरमेंट है प्लीज कनेक्ट विद मी, ऐसे इस टाइप का मैंने कुछ मैसेज डाल दिया। ठीक है, तो मैसेज डालने में हुआ क्या कि देखो इंडिया है, इंडिया में फ्री की चीजें बहुत ही ज्यादा क्या बिकती हैं, क्योंकि यार मेंटालिटी इतनी है कि लोग सोचते हैं फ्री में है क्या ही नुकसान होगा, करवा लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मैंने 3-4-5 क्लाइंट्स के किए। ठीक है, अब मेरे पास आगे 15-20 मैसेज। ठीक है, मतलब एक तरह से कहो तो क्लाइंट है, तो उनमें से मैंने 3 to 5 का मतलब फ्री में किया। ठीक है, देन बाकी जो बचे, ठीक है, बाकी जो बचे उनको मैंने अपना वही जिनके लिए मैंने काम किया उन्हीं का जो प्रोजेक्ट थे, जो पोर्टफोलियो मैंने उनका बिल्ड किया उनके साथ, उनका काम करके, तो वही मैंने उन सबको भेज दिया। तो जो मुझे फ्री में मिल रहे थे मैंने धीरे धीरे उनको थोड़ा मतलब लो कॉस्ट चार्ज किया, और उनको एक तरह से क्लोज करके उनसे मैंने थोड़ा अर्निंग तो कर ही लिया। ठीक है, ज़्यादा महंगा चार्ज नहीं किया क्योंकि स्टार्टिंग का था, उनको मैंने ऑफर किया था फ्री। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने 3 to 5 क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया फ्री में, तो मेरे पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया अच्छा खासा। ठीक है, तो मैंने वही पोर्टफोलियो क्या किया, उन मतलब जिनके और मैसेजेस आए थे उनको मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, और मैंने कहा कि सर अब मेरा टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको ये सर्विस फ्री में तो नहीं दे पाऊंगा, मैं इसके थोड़ा लो कॉस्ट मतलब थोड़ा अमाउंट चार्ज करूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे सपोज करो आपने कोई सर्विस ली, उसके 1000, 2000, 3000, 5000 चार्ज किए। ठीक है, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते रहो, 5000 जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा अपना प्राइसिंग इंक्रीज करो, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे इंक्रीज करते रहो। एक्सपीरियंस इंक्रीज होने पे आपका प्राइस इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, वरना आपकी जो वैल्यू है ना वो किसी काम की रह जाएगी, सब आपको चीप समझेंगे, और जो वर्क होगा वो भी समझेंगे कि ये चीप लेवल का ही वर्क होगा। ठीक है, ओके जी, तो इससे होगा क्या कि जो आपके हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं वो आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे। ओके, तो देखो अब आपको साथ में जब ये डिजिटल मार्केटिंग का जो आप कैरियर बिल्ड कर रहे हो, उसके साथ में आपको क्या क्या करते रहना है ताकि आपको कंसिस्टेंट वे में क्लाइंट मिलते रहें। ठीक है, पहला जो है हमारा वो है लिंक्डइन पे, एक लिंक्डइन या फेसबुक पे आप क्या कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। ठीक है, नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो यार, बहुत तरीके हैं, कनेक्शन बनाओ, ग्रुप्स ज्वाइन करो, उसमें एक्टिव रहो, ये सब चीजें। ओके, मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप और क्लाइंट्स कैसे ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोल्ड ईमेल्स। ठीक है, कोल्ड ईमेल्स आपको करने हैं डेली, आप उसको ऑटोमेशन पे सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेशन पे सेट कर दो, आप एक बार लीड्स फाइंड आउट कर दो, एक नर्चर सिस्टम बना दो, देन क्या होगा वो सिस्टम आपको आपके जो भी आपने लीड्स उसमें इंपोर्ट कर रखी है उनको वो नर्चर करता रहेगा। ठीक है, जब तक पता ना चले कि हम मैक्सिमम क्लोज हो गए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोफाइल बना लो। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात करूँ तो फाइवर और अपवर्क पे प्रोफाइल बना लो, एक्टिव रहो, लेकिन ज्यादा फोकस वहां पे मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में वहां पे आपको एक भी क्लाइंट नहीं मिलेंगे।
ठीक है, हो सकता है 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, आपको क्लाइंट मिलने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड मत रहना, ठीक है। चलो मैं अब बताता हूँ आपको और क्लाइंट्स कैसे मिले। आप इस चैनल के ना प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में एक हमारा प्लेलिस्ट है क्लाइंट हंटिंग का, ठीक है। उसमें मैंने ना मेरे खास ना 10 to 12 टेक्निक्स बता रखे हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स बता रखे हैं, जिनमें से अगर आप किसी एक मेथड को भी अगर 21 डेज तक यूज करते हो, ठीक है, 21 डेज, रिमेंबर 21 डेज तक अगर यूज करते हो, आपको क्लाइंट रेगुलरली मिलने लग जाएगा, ठीक है। और ये नहीं कि आपने 21 डेज यूज करके उसको छोड़ दिया, अगर 21 डेज यूज करोगे तो आपको क्लाइंट मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको ऑब्वियसली यार कंटिन्यू रखोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप इस एक बार उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, उन मेथड्स को यूज करो। वीडियोस बनी है लेकिन मेथड्स बहुत ही यूजफुल हैं, तो उनको एक बार यूज करो और एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कोशिश करो, उसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करो, ठीक है, तभी कोई फायदा है। तो अगर आप 2025 में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आज से एक्शन लेना शुरू कर दो। कमेंट करके बताओ कि यार आप कौन सा सर्विस देना शुरू कर रहे हो। और अगर आपको इन डेप्थ डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन पे ना क्या क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट को मिस ना कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।